गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इवनिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज शाम आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो इवनिंग की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए। तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का आपके साथ ब्रेकअप हो चुका है। आप एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर इस रीडिंग को देख रहे हैं जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। पर आफ्टर ब्रेकअप ये पर्सन बहुत दुख और दर्द से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्रेकअप का दर्द ये पर्सन नहीं सह पा रहे। भले ही ये पर्सन आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हों कि ये पर्सन आपको भुला चुके हैं, आपसे दूर जाकर खुश हैं, जबकि अंदर से ये पर्सन खुश नहीं है। इस पर्सन की अंतरात्मा बार बार इस पर्सन से चीख चीख कर कह रही है कि फिर से इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता जोड़ना है। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, इमोशनल किस्म का इंसान है, आपके बिना रह नहीं पा रहा। तो यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड भी है और 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम जोड़कर देखें ना तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं एक नई शुरुआत इस रिश्ते की फिर से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी कारणवश आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी आफ्टर ब्रेकअप आप दोनों को एक दूसरे की याद जिस तरह से सता रही है, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के होना चाहते हैं, फिर से एक साथ आना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ इन दोनों ही कार्ड्स में दिखाई दे रही है। ख़ासकर ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन रिटर्न वापस आ जाए, आपके साथ एक नई शुरुआत करे, क्योंकि ये पर्सन और आप एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अब अपनी लाइफ को ना अच्छे से ना चला नहीं पा रहे हैं। यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपने भले ही पा ली हों पर इस पर्सन को खो दिया है। ये पर्सन ये सोच रहा है क्योंकि आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन जानता है कि आप जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ों में बटे हुए हैं। अगर कोई ऑप्शन आपके पास है इस पर्सन के अलावा, उस इंसान की वजह से आपने इस पर्सन को छोड़ा है या इस पर्सन ने किसी और की वजह से आपको छोड़ा है, तो आज ये पर्सन कन्फ्यूज होकर रह गया है कि क्या इस पर्सन ने सही फैसला किया, क्या जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ वो सही था। इस सोच विचार में इस वक्त ये पर्सन दिखाई दे रहा है। प्यार ये पर्सन आपसे करता है, किसी तीसरे इंसान के साथ अगर ये पर्सन जुड़ा हुआ है तो पेंटिकल्स की नीड की वजह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड का ना बता रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ में ना अगर कोई डील डन कर चुके हैं तो इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन दाम दंड भेद इस्तेमाल करके उस इंसान पर विजय हासिल कर लेगा, उस इंसान से वो सब कुछ पा लेगा जो इस पर्सन की इच्छाएं हैं। शायद इन इच्छाओं की वजह से ही इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है, पर ये पर्सन वहाँ बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। इस पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन के जाने के बाद आप भी एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जब आप भी इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं। आपको अकेलापन फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आपके साथ हैं, ये पर्सन नहीं है तो इस पर्सन की जो कमी है वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में इस पर्सन की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ये पर्सन अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ पर आप दोनों एक साथ तभी आ सकते हैं जब ये पर्सन ना उस इंसान को छोड़े जिस इंसान के साथ ये पर्सन इस वक्त है। उस पर्सन के साथ ये पर्सन अकेलापन फील करता है। इस पर्सन को लगता है वो इंसान इस पर्सन को समझ नहीं पा रहा और ना ही ये पर्सन उस इंसान को दिल से अपना पाया, क्योंकि इस पर्सन को प्यार आपसे है। इसीलिए ये पर्सन सबके बीच में होकर भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसी तरह आप भी सब लोगों के बीच में
रहकर भी ना खुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं। इस पर्सन के जाने के बाद से आपको ऐसा लगने लगा है इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है। ये बात ये पर्सन समझ रहा है कि इस पर्सन के जाने के बाद आप इस पर्सन को एक चीटर के रूप में देख रहे हैं कि ये पर्सन आपको चीट करके गया है, धोखा किया है इस पर्सन ने आपके साथ, आपको ऐसा लगता है। ये इस वक्त ये जो सोच रहा है ना पर्सन, इसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि आपने इस पर्सन को गलत समझ लिया है, या फिर ये पर्सन आपके साथ अगर चीटिंग करके सच में गया है तो ये पर्सन खुश नहीं है, खुद के ही बिहेवियर से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन अब करे तो क्या करे। ये पर्सन दो चीज़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये पर्सन अब क्या करे। ये पर्सन अगर फिर से वापस आना चाहे तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर्सन का स्वभाव ऐसा है कि ये पर्सन जब तक जिसके साथ रहता है उस इंसान को भी ना ये पर्सन दुख और तकलीफ़ ही देता है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ना एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के साथ ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर पाता। इस पर्सन के दिल में जो गम है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में इस पर्सन के साथ हुई हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से ना जैसे ये पर्सन भाग रहा हो, और यहाँ पर भाग भी रहा है ये पर्सन। अपने उस दर्द को ना ये पर्सन कभी भी किसी के सामने बयान नहीं कर पाया, नहीं आपके सामने और ना ही ये पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ अपने दुख को शेयर कर पाता है। इसीलिए ये पर्सन किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाता है, क्योंकि इस पर्सन के दिल में जो गम है, जो दुख है, जो लोगों से इस पर्सन को पीड़ा मिली है, उस पीड़ा की वजह से ये पर्सन सबको शक की नज़र से देखता है। ये पर्सन आपके प्यार पर भी भरोसा नहीं कर पाया, आप पर भरोसा नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन को भी किसी ने चीट किया है ऐसा लग रहा है। ये पर्सन पास्ट में ना एक ऐसी एनर्जी में रहा है जब आप इस पर्सन के साथ नहीं थे, तब ये पर्सन बहुत अकेला था। इस पर्सन को अकेलापन फील कराया गया था। इस पर्सन से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया हुआ हो सकता है, इसलिए ये पर्सन ऐसा हो गया है। आज ये पर्सन किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। ये पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर पाया, शायद इसीलिए ब्रेकअप करके चला गया। इस पर्सन को आप पर भी कुछ डाउट्स थे, जो डाउट्स आज भी इस पर्सन के बने हुए हैं। ये पर्सन चाहता आपको ज़रूर है, प्यार ये पर्सन करता है, दिल के हाथों मजबूर है, फिर भी ये पर्सन आपके साथ रह नहीं पाया, इस रिश्ते को निभा नहीं पाया, आपके साथ चीटिंग करके गया है, आपको अकेला छोड़ कर गया है। आज आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इस पर्सन को अपनाएं भी या नहीं अपनाएं, और ये पर्सन भी ये बात समझ रहा है। इस पर्सन को पता है आफ्टर ब्रेकअप आपने खुद को संभाल लिया होगा, शायद अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पर्सन को भी ये चीज़ पता है, पर ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त ना थोड़ा स्वार्थी होकर सोच रहा है। इस पर्सन का मन कहीं नहीं लग रहा, बार बार रह रहकर इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में और फिर से आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में विचार भी कर रहा है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न इस पर्सन को इस बात का है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सोच विचार इस वक्त भी इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी।